सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं। अब सुने, हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जैसे ही मेरे बतन पाक में मेरे बेटे का हमल करार पाया, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई आलाइश, कोई इस तरह की नापाकी हमने नहीं देखी। हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, रजब का महीना गुज़रा, शाबान का महीना आया, रात को मैंने एक मरतबा देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी आमना से कहते हैं, आमना मुबारक हो, तूने कायनात के पूरे आका को अपने बतन पाक में जगह दी है, तुझे सआदत वाला एक लड़का मिलेगा। उसके बाद हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं, रमज़ान का महीना आया, रमज़ान का महीना जैसे ही आया, हज़रत बीबी आमना ने आवाज़ें सुनी, कहा गया आमना को हर आलाइश से पाक कर दो, उसके अंदर मौजूद बच्चे को हर तरह के वसवसों से पाक कर दो। अब जब रमज़ान का महीना गुजरा, शव्वाल का महीना आया, हज़रत बीबी आमना कहती हैं, शव्वाल के महीने में मैंने देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और एक झंडा उठाए हुए हैं, और वअअलमहा बिरुतबती सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंदो बाला मर्तबे का कसीदा पढ़ा और बीबी आमिना को कहा मुबारक हो, मुबारक हो। ये शव्वाल का महीना गया, ज़िलक़ादा का महीना आया। हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं, हर माह में मैं किसी नबी की ज़ियारत करती और वह मुझे मुबारकबादी देते और मरहबा मरहबा कहते। ज़िलक़ादा गुजरा, ज़िलहज्जा आया, ज़िलहिज्जा गुजरा, मुहर्रम का महीना आया। इस हमल पाक को सफ़र के महीने में 8वां महीना लग चुका था। सफ़र का महीना ये बड़ा मुबारक महीना था। बीबी आमना कहती हैं, मेरे बतन पाक के 8 महीने के हमल में कभी मुझे बोझ नहीं महसूस हुआ, कभी तकलीफ नहीं हुई, कभी ऐसा उठाया नहीं। बीबी आमना फरमाती हैं, सफ़र के महीने में जो चीज़ें मैंने देखी वो बहुत अजीबो गरीब थी। यहाँ तक कि मैं रात के वक्त अगर घर के ऊपर नज़र करती तो बदलियाँ मुझे नज़र आती और उसमें बात करने की आवाज़ें सुनाई देती। एक दूसरे को कोई मुबारकबादी देता था, मुझे मालूम नहीं था वो कौन सी मखलूक है जो बात करती है। पूरे सफ़र के महीने में हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं, अजीब व गरीब बातें मैं आसमान पर होते हुए सुनती थी। कुर्बान जाओ मेरे अजीज़ों, जिस माँ के पेट में हमारा आका जलवाबार है, उस माँ की आंखें क्या क्या देख रही हैं। हज़रत इब्राहीम को देख रही हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को और कायनात में होने वाले अजीब व गरीब लम्हात को देख रही हैं। अब सुनो, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद जगमगाया, हिलाले रबीउल अव्वल आया। बीबी आमना फरमाती हैं, अचानक मुझे हुराने जन्नत के तराने सुनाई देने लगे। वो गुनगुनाती थी, रात भर मुझे मीठे मीठे तराने सुनाई देते। बीबी आमना फरमाती हैं, रबीउल अव्वल की पहली गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, ये दिन गुजरते गए, नबियों की बशारतें आई, यहाँ तक कि रबीउल अव्वल की 10वीं तक मैंने देखा जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने देखा, सारे मलाइका से कहा सफ़ें बांध लो, अल्लाह का हबीब आने वाला है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं, मैं ये 2 रोज़ कबल से देख रही थी हुराने जन्नत के तराने, यहाँ तक कि 11वीं शब आई, 11वीं रबीउल अव्वल आई, उस दिन भी मैंने अजीब व गरीब बातें सुनी, अजीब व गरीब रोशनियां देखी। 12वीं शब आई, कहती है बीबी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मेरी पेशानी से अचानक एक नूर चमका, मेरे घर की दीवारों पर रोशनी हुई। यहाँ तक कि सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, मैं मक्का में सोई हुई थी लेकिन बसरा के महल्लात को वहीं से देख रही थी। शाम के महल्लात को, मुल्के शाम के महल्लात को मैं उस नूर की रोशनी में देख रही थी। कुर्बान जाओ ऐ सुन्नियो, जिसके बतने पाक में हमारा आका है, वो मक्का से बसरा तक देख सकती है, मक्का से शाम तक देख सकती है, तो वो रसूल क्या नहीं देख सकता? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बीबी आमना फरमाती हैं, 12वीं शब आई, मैंने देखा मेरी पेशानी से एक नूर जगमगाया, उससे बसरा के महल्लात रोशन हुए, मैंने शाम के महल्लात को देखा। अब यहाँ से मक्का से बसरा काफ़ी 100 किलोमीटर है, शाम 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इतनी दूर तक बीबी आमना देखती रही। रात के पहर गुजरते रहे, रात के लम्हात गुजरते रहे, वही रात है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। ये 12वीं शब थी। बीबी आमना की
कैसी शब रही होगी, अंदाजा तो करो। हज़रत आमना फरमाती हैं मैंने आंख उठाकर देखा तो मुझे फरिश्तों की सफ़ें नजर आई। जिब्राइल कह रहे हैं ए मलाइका सफ़ें बांध लो, अल्लाह का नबी आ रहा है, सफ़ें तरतीब दी जा रही हैं, सबके हाथों में मशाले हैं। और अचानक बीबी आमना फरमाती हैं 12वीं शब की आधी रात गुजरी होगी, हज़रत जिब्राइल उतरते हुए दिखाई दिए। हज़रत जिब्राइल आए, एक मशरिक में झंडा गाड़ा, एक मगरिब में झंडा गाड़ा, तीसरा काबे की छत पर झंडा गाड़ा, काबे की छत पे झंडा गाड़ा, रूहुल अमीन गाड़ा, काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा, सुबह शबे विलादत। ये जिब्राइल अमीन ने बशारत दी, मोमिनो सुन्नियो झंडे लहराओ, इसलिए कि जिब्राइल अमीन की सुन्नत है। जिब्राइल अमीन ने 3 झंडे गाड़े, बामे काबा पर भी, मशरिक में भी, मगरिब में भी। मशरिक और मगरिब में क्यों गाड़ा? इसलिए कि बताने के लिए कायनात के इस आलम के आका की खुशियां मनाना मक्का वालों की ही सिर्फ खुशकिस्मती नहीं, सिर्फ मदीने वालों के हिस्से में नहीं, मशरिक और मगरिब में बसने वाले सारी मखलूकात इन 2 झंडों के बीच में रसूल की आमद की खुशियां मनाएगी। जिब्राइल अमीन खुशियां मना रहे हैं। बीबी आमना फरमाती हैं रात के आखिरी पहर थे, अचानक सुबह सादिक का वक्त तुलू हो रहा था। वही साअत, वही घड़ी जिसको इमाम आले सुन्नत ने कहा जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, ये घड़ी दुनिया की सबसे अजीम घड़ी है, ये साअत दुनिया की सबसे मकबूल साअत है। मैं समझता हूँ न शबे कद्र वहाँ को पहुँचती है, न शबे रमजान की ईद वहां पर पहुंच सकती है। कोई घड़ी उस घड़ी का मुकाबिल नहीं हो सकती जिस घड़ी में कायनात का आका और मौला जलवाबार हो रहा है। बीबी आमना फरमाती हैं सुबह सादिक हुई, मेरे अजीजों और माओं को डिलीवरी के वक्त और विलादत के वक्त दर्द शुरू हो जाता है, दर्द ज़ह जिसको कहते हैं, वह तड़पती हैं। लेकिन बीबी आमना फरमा रही हैं मैं ठंडक महसूस कर रही थी, खुशियां महसूस कर रही थी, पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक ही ठंडक थी। अचानक मेरे घर का दरवाज़ा बंद था। रात भर तो जन्नत की हूरों के तराने सुनती रही, फरिश्तों की सफ़ों को देखती रही, लेकिन कहती हैं सुबह सादिक होने लगी तो मैंने अचानक मेरे घर में 3 औरतों को आते हुए देखा। वो औरतें बड़ी हसीन व जमील थी, खूबसूरत थी और अजीब शान की थी। वो मेरे घर के अंदर आई, कोई मेरे दाएं खड़ी हो गई, एक बाएं खड़ी हो गई, एक सिराने के पास खड़ी हो गई। मैंने पूछा यह हज़रत आमना फरमा रही हैं ए आने वाली खवातीन तुम कौन हो, इस तरह घर में कैसे आई हो? वो खवातीन कहती हैं ए आमिना ना घबरा, हम तेरे आने वाले मौलूद की दाया बनकर आई हैं। हम कौन हैं तुझे बताती हैं। एक खातून ने कहा मेरा नाम सैयदा हव्वा है, मैं पूरी कायनात की माँ हूँ। दूसरी कहती है मेरा नाम सैयदा आसिया है जो जन्नत की पाकीज़ा खवातीन में से हो। तीसरी कहती है मेरा नाम सैयदा मरियम है जिसकी पाकी की कसम कुरान खाता है। ऐ मेरे अजीजों, ये 3 पाकीज़ा खवातीन बीबी आमिना के सिराने खड़ी हैं, विलादत बासआदत के वक्त दाया बनकर के आई हैं। क्या शान है आका तुम्हारी, क्या शान है आका तुम्हारी। हाँ, दुनिया में किसी को ये सआदत नहीं मिली होगी जिसको किसी अजनबी ने न छुआ। वो बीबी मरियम मेरे रसूल की दाया बनकर आई हैं, बीबी आसिया दाया बनकर आई हैं। अचानक मेरे सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं इन दायाओं से बातचीत हो रही थी, सुबह सादिक की घड़ी आई। अल्लाह अल्लाह, वो नूर खुदा, वो रहमत आलम, वो रसूल पाक जिसको कायनात के आका व मौला होने का शरफ अल्लाह ने अता किया, वो इस दुनिया गीती में जलवाबार हुआ। मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हुई, जब मैंने आंखें खोली हसीन गुलाब से ज़्यादा चमकता हुआ चेहरा, वो नूर वाला तशरीफ ला चुका था, वो कायनात को जगमगाने वाला, वो आलम बाला का रसूल, वो आलम सुफला का रसूल, वो आलम जिन्नात का रसूल, वो आलम मलकूत का रसूल, वो आलम हैवानात का रसूल, वो 18,000 आलमों का रसूल बीबी आमिना के बतन पाक से जलवा बार हुआ। लेकिन किस शान से, अलग ऐसे आम बच्चों की तरह न समझो। बीबी आमिना फरमाती हैं
मैंने नजर उठाकर देखा, चांद से ज्यादा हसीन चेहरा है, ना जिसमें पाक पर पेट की कोई गंदगी या आलाइश लगी हुई, कुछ नहीं, बल्कि वो नहा करके चमकते हुए बूंदों के साथ आया हुआ था। ऐसे तारे टपक रहे थे, तारों की तरह चेहरे पाक पर पानी के कतरे झिलमिला रहे थे। बीबी आमिना फरमाती हैं, मैंने नजर किया, हजरत आमिना वो जो तस्वीर खींची है, सदा कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, कायनात के आका व मौला की तस्वीर, उनकी माँ से ज्यादा हसीन कौन बता सकता है। हजरत आमिना कहती हैं, मैंने अजीब व गरीब बात देखी, मेरा शहजादा जब जलवागर हुआ, आम बच्चों की तरह रोते चिल्लाते नहीं आया, बल्कि सबसे पहले मैंने सुना उनकी जुबान पर था उम्मती 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 उम्मती। उसके बाद मैंने उनको सजदे के आलम में देखा। कौन है वो बच्चा जो पैदाइश के दिन अपने मौला के यहाँ सजदा रेज है, पेशानी जमीन पर है, कायनात के आका व मौला एक दिन के हैं आज, लेकिन सजदे के आलम में हैं। हज़रत आमिना फरमाती हैं, जैसे ही ये तीन दायाओं ने उठाया, अल्लाह अल्लाह, बीबी आमिना फरमाती हैं, खुशी से मैं झूम गई, न दर्द था न तकलीफ थी, लेकिन इस हसीन गुलाब को देखने के बाद रूह में और एक खुशी और फरहत और इंबसात आ गया। उसके बाद कहती हैं, मैंने नज़र किया, नाफ कटी हुई थी, जब वो बच्चों की नाफ होती है, काटा जाता है 6 दिन के बाद, आप नाफ बुरीदा थे, और मैंने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खतना शुदा पैदा हुए थे, मखतून थे, और मैंने देखा, बीबी आमिना फरमाती हैं, रसूल पाक के चेहरे को आंखों में सुरमा पहले से लगा हुआ था। मखहूलन मदहूनुन मखतूनुन मलफूफुन बिथौबिन मिन अस्सौफिल अबयदी अल्यनु मिनल हरीर अल्यनु मिनल हरीर अबयदु मिन अस्सौफ। हज़रत आमिना फरमाती हैं, अचानक मैंने देखा एक नरम लेशमी कपड़े में उन्हें लपेटा हुआ है, उनकी आंखें सुरमे की हैं, उनकी नाफ कटी हुई है, मखतून है, और मैंने जब उठाने की कोशिश की, मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबुएं आ रही थी। हमारे बच्चों को नहलाया जाता है, साबुन लगाया जाए, पाउडर लगाया जाए, बच्चों को खुशबू लगाई जाए, तब महकेंगे, लेकिन कायनात का आका व मौला माँ के पेट से महकता हुआ आ रहा है। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अजीजा ने गिरामी, माँ आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए झपकी थी, मैंने देखा 3 और लोग मेरे घर में आए, 3 और लोग आए, ये फरिश्ते थे, उनके एक के हाथ में तश्त था, तश्त जबरजद का था, एक मेटल है, खूबसूरत मेटल जन्नती तश्त लेकर आया है, दूसरे के हाथ में जग है पानी का, और तीसरे के हाथ में लिबास है, कपड़ा है, ये तीनों जन्नत से आए हुए मलाइका हैं। एक ने उठाया और उस तश्त में रखा, दूसरे ने वो पानी जो था निहायत ही खुशबू भरा उस तश्त पर रखा, और तीसरे ने वो मुलायम रेशम वाला लिबास उनके ऊपर डाल दिया। हज़रत आमिना कहती हैं, अचानक ये तीनों गायब हो गए, मेरा बच्चा भी नहीं, ना वो 3 लोग, कोई नहीं दिखा। हज़रत आमिना कहती हैं, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, कायनात का इतना हसीन बच्चा मेरी गोद में, अचानक 3 लोग आए, सुबह सुबह, अभी अंधेरा अंधेरा है, और तीनों लोग लेकर गायब हो चुके। कहाँ गया मेरा बच्चा, कहाँ गया मेरा बच्चा? मैं बेकरार थी, बेचैन थी। अचानक एक फरिश्ते की आवाज आई, आमिना घबराओ मत, आमिना बेचैन और बेकरार मत हो, इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने उठाया है। कहाँ ले जा रहे हैं? कहते हैं फरिश्ते, अब तेरे इस शहजादे को आलम आला में ले जाया जा रहा है, फरिश्तों को जियारत कराई जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, सारे फरिश्ते सफ़ें बांध कर खड़े हैं, तेरे इस शहजादे की एक झलक के लिए, दीदार के लिए इश्तियाक में खड़े हैं। वो फरिश्ते लेकर गायब हो चुके थे। नूरे मुस्तफ़ा अब जिसमें मुक़द्दस में आया है, मेरे आका का जलवा देखने के लिए फरिश्तों के आलम में ले जाया गया। वहां ले जा करके फरिश्तों ने क्या क्या दिखाया, आलम शर्क में, आलम गर्ब में, मशरिक में ले जाया गया, मगरिब में ले जाया गया, कायनात के जितने आलम थे सब में मेरे आका को ले जाया गया। जन्नत हो, लौह हो, कलम हो, अर्श हो, कुर्सी हो, हर जगह मेरे आका को जियारत कराई गई। वो कितने लम्हे थे वो अल्लाह बेहतर जाने, उसका महबूब बेहतर जाने। फरिश्तों ने सारी सैर कराई और वापस ला करके बीबी आमिना से कहा, हक तो ये बनता था इस शहजादे का, इसलिए कि वो आया है हर आलम की रहमत बनकर, इसलिए अल्लाह ने हर आलम की सैर तेरे शहजादे को कराई है।
आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। सैयदा बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, जब ये तीनों मलाइका ने उठा करके मेरे शहजादे को पूरी कायनात की सैर कराई, वापस लाकर मेरे पास रखा, तो जिब्राइल अमीन ने मुनादी की, ऐलान किया, ऐ मलाइका खुशियां मनाओ, ऐ फरिश्तों खुशियां मनाओ, इसलिए कि अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो हबीब आया है जिस हबीब की हर सिफारिश पर मौला अपने जलाल को जमाल में तब्दील करेगा, अपने जलाल को जमाल में तब्दील करेगा। फरिश्ते जलाले खुदाबंदी से डरते थे, अल्लाह के जलाल से डरते थे, और उस दिन उन्होंने खुशियां मनाई। अब रब का जलाल अपने हबीब के जमाल में आ जाएगा। उम्मतियों, हम क्यों ना खुशियां मनाएं, इसलिए कि हमें मौला ने पैदाइशी उस रसूल की उम्मत में बनाया है। इसीलिए तो हमारे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हमें यह अकीदा दिया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। सुनो, बड़े ध्यान से कह रहा हूं, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं दुश्मन जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने ऐलान किया कि मेरे घर मौलूद मुबारक हो चुका है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के तवाफ में थे, दौड़ते हुए तशरीफ़ लाए और बीबी आमिना के घर में इस शहजादे मुबारका को उठाया, सीने से लगाया और सीधे खाने काबा के पास ले आए। जानते हो, अब हमारे खड़े होने का वक्त आया है, इसलिए कि एक रिवायत यह है, जिस दिन बीबी आमिना के घर में विलादत हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ कर रहे थे, किसका? खाने काबा का। ये सुबह सादिक की घड़ी है। कायनात में कोई मेरे मुस्तफ़ा के मुतालिक सलाम करे ना करे, सलाम के मुतालिक दलील पूछे ना पूछे, ऐ सुन्नियों मैं तुम्हें बताऊं, उस दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अभी मेरे तवाफ के फेरे मुकम्मल नहीं हुए थे, मैंने खाने काबा की छत पर देखा, वो आमिना की घर की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा था।